नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है कि हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं और शुरुआत में जो आपका बेसिक नॉलेज का क्लास है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अभी जो आपका नेक्स्ट मंथ आ रहा है एडवांस क्लास स्टार्ट हो रहा है और एडवांस क्लास में क्या क्या बताया जाएगा, इस वीडियो को देखने से पहले जो आपका YouTube का थंबनेल है उसमें जरूर पढ़ लिए हैं कि कौन कौन सा टॉपिक के ऊपर क्लास दिया जाएगा। जो आपका बेसिक नॉलेज का क्लास हुआ था तो उसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जैसे डॉल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा, रिवर्स फॉरवर्ड, सॉफ्ट स्टार्टर, VFD, PLC, EOT, SFC। इसका बेसिक नॉलेज के साथ साथ जो आपका कंट्रोल वायरिंग है, पावर का वायरिंग है, किस तरह से कनेक्शन करना है और बेसिक नॉलेज किस तरह से बनाना है, सारा चीज ऑलरेडी आप लोगों को बताया गया है। जितना सारा फ्रेंड ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन क्लास में टोटल स्टूडेंट जो है वो आपका 200 स्टूडेंट है। ठीक है, तो अभी जो आपका प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक तो आप वीडियो देख के जा रहे हैं या ऑनलाइन क्लास से जा रहे हैं, तो आप किसी से भी बात करके देख सकते हैं कि आप खुद अगर इंटरव्यू देने गए हैं तो जो हमने वीडियो बनाए हैं वहां से 50% जो क्वेश्चन है वो मेरा वीडियो से ही पूछता है। और जो ऑनलाइन क्लास में जुड़ा हुआ है उसके लिए तो और भी कुछ दिक्कत नहीं है, उसको ऑलरेडी पता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है और किस तरह से हमको जवाब देना है, किस तरह से एक्सप्लेन करके समझाना है। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास का कुछ नियम और गाइडलाइंस है, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा कि किस तरह से हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, किस तरह से हमको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना है, जो आपका फास्ट ज्वाइनिंग है तो कितना पेमेंट करना है, कौन कौन सा टॉपिक मिलेगा, इसी वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जो ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग है अभी नेक्स्ट मंथ से हो जाएगा आपका 9:30 PM से स्टार्ट होगा क्लास। इसमें कोई गाइडलाइन के बारे में नहीं बताया जाएगा। जो गाइडलाइन के बारे में आपको सुनना है इसी वीडियो को ही आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करना है। तो 9:30 से लेके आपका 12:30 तक क्लास दिया जाएगा और जब आप क्लास ज्वाइनिंग कीजिएगा तो कौन कौन सा गाइडलाइन फॉलो करना है, तो इसमें जो आपका टॉपिक रहेगा, जैसे ट्रांसफार्मर का कंट्रोल वायरिंग, VCP का कंट्रोल वायरिंग, PLC का कंट्रोल वायरिंग, ACB का कंट्रोल वायरिंग, जिस तरह से दोस्तों मैं ड्राइंग बना के बोर्ड में समझाता हूं, सेम टू सेम ऑनलाइन क्लास पे भी समझाता हूं। ऑनलाइन क्लास का जो टाइम टेबल है, इतना देर तक एक एक क्लास होता है। क्यों इतना देर तक क्लास होता है ना, जो हम क्लास देते हैं गूगल मीट एप्लीकेशन में, तो उसमें डायरेक्ट आपका लाइव क्लास होता है। लाइव क्लास किस लिए दिया जाता है कि जैसे ये ड्राइंग को हम पढ़ के आपको समझाए, जो जो चीज आपको समझ में नहीं आया, जो जो चीज का आपको क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट लाइव आप हमसे पूछिए। और ऑलरेडी जो ऑनलाइन क्लास में जितना सारा इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रोथर्म का हो, मेगाथर्म का हो या इंडक्टोथर्म का हो, जितना सारा इंजीनियर जुड़ा हुआ है, वो CCM का हो, वो कोई अदर का हो, चाहे रोलिंग मिल का हो या ब्लॉक मिल का हो, तो एक एक इंजीनियर का आपको सपोर्ट मिलता है। अगर कुछ फॉल्ट हो गया है अचानक, जो ऑनलाइन क्लास का ग्रुप है उसमें जब आप मैसेज डालते हैं तो कोई ना कोई इंजीनियर आपको सपोर्ट करता है, तो इंजीनियर का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उसको बेटर तरीके से समझाया जाता है। और अभी जो एडवांस क्लास स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो ट्रांसफार्मर का हो, VCP का हो, ACB का हो, SFC पैनल का हो या EOT क्रेन का हो, तो टोटली एडवांस लेवल में आपको दिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा ना, जो आपका सेफ्टी के बारे में है, जैसे VCP में कौन कौन सा सेफ्टी रहता है, ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा सेफ्टी रहता है, इसका कंट्रोल वायरिंग किस तरह से करना है, पावर कनेक्शन किस तरह से करना है, इसमें जो आपका HT केबल है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, एकदम जीरो से लेके एडवांस तक। और आपके मन में और एक डाउट आ जाता है कि ये जो आपका 5 मंथ में क्लास हुआ है
तो ये 5 मंथ वाला क्लास हमको किस तरह से मिलेगा। तो उसके लिए भी एकदम बिल्कुल सोचना नहीं है, ऑनलाइन क्लास में ही आपको क्लास दिया जाएगा। जितना सारा क्लास हो चुका है ये क्लास आपको रिपीट क्लास के रूप में मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑनलाइन क्लास का जो गाइडलाइन है उसको आपको अच्छा से फॉलो करना है। और जिस दिन अगर एसीबी का क्लास हो रहा है या बीसीपी का क्लास हो रहा है या पीएलसी का क्लास हो रहा है या एसएफसी पैनल या ईओटी क्रेन, उसी दिन आपको लाइव क्लास ज्वाइनिंग करके एक एक डाउट क्लियर कर लेना है। और जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा, ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास किस तरह से दिया जाता है आपको ऑलरेडी बोला जाता है, एक 10 रुपया का कॉपी और एक 3 रुपया का पेन रखना है। किस लिए ना, जो आप नोट्स बनाइएगा उसको आपको डायरी में लिख के रखना है कि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा जो जो क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में आपको बताया गया है वो सारा क्वेश्चन आपको देख लेना है और उसका आंसर भी तैयार कर लेना है। क्योंकि जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा और जितना सारा आंसर है वो भी मैं बताऊंगा, सेम टू सेम एक्सप्लेन करके समझाना है। अभी तक जितना भी ऑनलाइन क्लास से इंटरव्यू देने गया है उसका तो सिलेक्शन हो गया है, लेकिन उससे और बेटर करना है। मतलब अगर आप पहले जो कंपनी में थे उससे थोड़ा सा ऊपर उठे हैं तो और थोड़ा सा ऊपर जाना है। धीरे धीरे अपने आप को चेंज करके ऊपर बढ़ाते रहना है। क्योंकि मेरा जो YouTube चैनल है, अपना जो दोस्त है, सभी को सपोर्ट करना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताया हूं, एक तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके एक एक पॉइंट के बारे में सीख सकते हैं, जो YouTube वीडियो है उसको देख के भी सीख सकते हैं। लेकिन जो जो क्वेश्चन आपके मन में आएगा, जो जो डाउट आपके मन में आएगा, क्लास ज्वाइनिंग करने से क्या होगा, लाइव क्लास होता है, डायरेक्ट आप पूछ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और जो एडवांस क्लास होगा तो उसमें से कुछ कुछ वीडियो जो है वो YouTube में अपलोड होगा। टोटली जो ऑनलाइन क्लास होगा उसका सारा वीडियो YouTube में उपलब्ध नहीं होगा, सिर्फ वो ऑनलाइन क्लास में ही आपको मिलेगा। अभी ऑनलाइन क्लास का गाइडलाइन क्या क्या है और किस तरह से क्लास दिया जाता है इसके बारे में आप बढ़िया से समझ लीजिए। तो आपको शुरू में बताया गया है क्लास का टाइमिंग है 9:30 से लेके रात को 12:30 बजे तक। तो 9:30 मतलब 9:30 में ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लेट आते हैं और बोलते हैं कि हम टाइम से आ नहीं पाए, उसी को दोबारा रिपीट करके बता दीजिए, तो रिपीट करके आपको बता दिया जाएगा। जब तक जितना सारा फ्रेंड है सबका डाउट क्लियर नहीं होगा तो उस चीज को रिपीट नहीं किया जाएगा। तब तक आपको सारा क्वेश्चन सुनना है, सारा पॉइंट फॉलो करना है और आपका जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए क्लास में आपको जुड़े रहना है। और क्लास जो आपका कंटिन्यू चलता है, जैसे 9:30 बजे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 12:30 बजे तक का टाइम लिख दिया गया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 12:30 बजे ही क्लास खत्म हो जाएगा। कभी कभी रात को 3 बजे 4 बजे तक आपका क्लास चलता रहता है। जब कोई कंपनी में इंटरव्यू होने वाला है उससे पहले अगर जो जो स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए जाने वाला है उसको प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है, तैयार करके भेजा जाता है कि आप जाके इंटरव्यू दीजिए। तो ऑनलाइन क्लास जब भी आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो एक कॉपी और एक पेन आपको रखना है कि जो जो क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएंगे उसको नोट करने के लिए। उसके बाद जो आपका 2 नंबर पॉइंट आ जाता है कि गूगल मीट एप्लीकेशन में आपका ऑनलाइन क्लास होता है। जब आपका क्लास चलेगा और जब आप क्लास में जुड़िएगा उस टाइम वीडियो और माइक्रोफोन दोनों आपको बंद रखना है। किस लिए बंद रखना है, अगर आप वीडियो ऑन करके रखते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो सभी को दिखाई देता है। माइक्रोफोन अगर ऑन करके रखते हैं तो आपके साइड से जो आवाज आएगा उस आवाज के वजह से जो ऑनलाइन क्लास में 200 स्टूडेंट है 200 स्टूडेंट को डिस्टर्ब होगा। साइलेंट तरीका से आपका क्लास लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको सुनाई देगा जो जो मैं लाइव क्लास में बोलूंगा। अगर कोई एगो क्वेश्चन किया है तो जो मैं आंसर दूंगा टोटल 200 स्टूडेंट सुनेगा कि क्या इसका आंसर है, चाहे वो स्टार डेल्टा स्टार्टर से हो या पीएलसी से हो या बीसीपी से हो या एसएफसी पैनल से हो। जब तक आप बारीकी से ऑनलाइन क्लास मतलब नहीं लीजिएगा
तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर आप सोचते हैं कि एक क्लास लिए दूसरा क्लास नहीं लेंगे, तब भी दिक्कत है, क्योंकि आपके मन में डाउट बना हुआ रहेगा। तो जब आप ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपका ऑनलाइन क्लास का ग्रुप है उसमें आपको लिंक मिलेगा। जब लिंक मिलेगा उसमें आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंतजार करना है, काहे कि 200 स्टूडेंट जो है वो एक बार में तो ज्वाइनिंग नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगता है। जो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कीजिएगा उस टाइम आपको एक कोड नंबर दिया जाता है, जो कोड नंबर आपका आईडी बनेगा। और वो कोड नंबर आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि वही आपका आईडी है। और जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करते हैं, सारा चीज कंप्लीट करने के बाद आपको दिया जाता है और ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको सिर्फ लिंक में क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लास ज्वाइनिंग करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग कीजिएगा, जो कोड नंबर आपको दिया जाएगा, जो आईडी आपको दिया जाएगा, उसको संभाल के रखना है। भूल जाने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होगा, अगर आप अपना आईडी भूल जाइएगा तो आपका ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग नहीं होगा। ऑनलाइन क्लास में अगर आपको बोला जा रहा है वीडियो और माइक्रोफोन बंद करके रखिए, अगर आपके मन में जब कोई क्वेश्चन आएगा तब माइक्रोफोन को खोलिए और उसके बाद बोलिए आपके मन में क्या क्या डाउट है। दो आदमी के बीच में, यानी कि एक मैं रहूंगा, एक स्टूडेंट रहेगा, दोनों में अगर बात हो रहा है तो इसके बीच में आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक स्टूडेंट को समझा लेंगे उसके बाद आपको माइक्रोफोन खोल के बात करना है। आपका जो क्वेश्चन है वो सुनेंगे, सुनने के बाद आपको आंसर देंगे, क्योंकि एक साथ में अगर 200 स्टूडेंट क्वेश्चन एक ही साथ पूछेगा तो किसी को भी आंसर नहीं दे सकते। इसीलिए ऑनलाइन क्लास में एक एक स्टूडेंट माइक्रोफोन खोलेगा, अपना क्वेश्चन बोलेगा, आंसर दिया जाएगा। इसीलिए क्या होता है, क्लास जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चलता है। लेकिन ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर आप डायरी में नोट करके रखिएगा, जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो देखिएगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इतना बेनिफिट है। इसके बाद जो आपका 3 नंबर पॉइंट है, जैसे मैं बताया हूं, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, जो आपका ऑनलाइन क्लास है ये सिर्फ एसीबी, वीसीबी, स्टार डेल्टा, सॉफ्ट स्टार्टर, इसको छोड़ के भी बिहेवियर का आपका ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको किस तरह से इंटरव्यू फेस करना है। आपका मम्मी पापा है तो किस तरह से बात करना है, टोटली बिहेवियर का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। 4 नंबर पॉइंट में आ जाता है सेफ्टी के बारे में। जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको अपना खुद का सेफ्टी किस तरह से लेना है, और जो मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो मशीन में काम करने से पहले मशीन का क्या क्या सेफ्टी है इसको फॉलो करना है। तो जो जो गाइडलाइन में बता रहा हूं, जब तक वीडियो को अच्छा से नहीं देखिएगा हर पॉइंट के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपका प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, लिमिटेड कंपनी भी हो सकता है, इंटीग्रेटेड प्लांट भी हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट प्लांट हो सकता है। जब आप सेफ्टी के साथ काम कीजिएगा, तो सेफ्टी के साथ काम करना क्यों जरूरी है, अगर सेफ्टी के साथ काम नहीं करिएगा और आपका अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको जो कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं वहां का जितना भी सीनियर है कब तक याद रखेगा, 1 महीना या 2 महीना। और अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आपका जो फैमिली है वो जिंदगी भर आपके लिए अफसोस करेगा। तो प्राइवेट का जो नौकरी होता है वो सिर्फ देखा जाता है, जिसके साथ आपका सीनियर है, जूनियर है या कोई बेस्ट फ्रेंड है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आपको याद रखता है। 3 महीना बाद आपका नामो निशान, नाम भूल जाता है। लेकिन आपका जो फैमिली है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, आपका जो कमी है वो जिंदगी भर एहसास रहता है। इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं सेफ्टी का ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और सेफ्टी लेना भी बहुत जरूरी है। जैसे माथा में हेलमेट हो गया, हाथ में हैंड ग्लव्स हो गया, पैर में जूता हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिक का ही काम कर रहे हैं, अगर पैर में जूता नहीं रहेगा, कोई कारण से अर्थ मिल जाएगा तो आपको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा कुछ कुछ कंडीशन होता है जहां पे आपको क्या करना पड़ता है, रनिंग कंडीशन में काम करना पड़ता है। और बहुत सा जगह में आप बंद करके भी काम करते हैं। बहुत सा जो फ्रेंड है वो सोचता है कि कंट्रोल वायरिंग जो है इसमें हमको शॉर्ट लगेगा तो कुछ नहीं होगा।
ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां भी आप काम कीजिएगा पहले आप बंद कीजिए, बंद करने के बाद काम कीजिए। ऐसा बहुत सा पॉइंट जो है वो आपको ऑनलाइन क्लास में है, जो सेफ्टी का ट्रेनिंग होगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। कितना हाइट में चढ़िएगा तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है, ऐसा बहुत सा टॉपिक है। अभी आ जाता है दोस्तों आपका 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में कौन सा गाइडलाइन है। जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग किए हैं तो ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्लास में बताया जा रहा है एक एक पॉइंट मैं बारीकी से अच्छा से सुन लूं, अच्छा से समझ लूं। अगर आज अच्छा तरीका से समझ लेंगे तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम हमारे साथ में रहेगा। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर पॉइंट। अगर आपको क्लास दिया गया है एक डॉल स्टार्टर का या स्टार डेल्टा स्टार्टर का या सॉफ्ट स्टार्टर का या पीएलसी का, तो एक ड्राइंग बना के, जैसे यहाँ पे ड्राइंग बना हुआ है, ड्राइंग बना के आपको समझाया गया है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर का। जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तो जो प्रैक्टिकल वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, ऐसे पीएलसी का भी बहुत वीडियो अपलोड होगा अभी, क्योंकि अभी के डेट में जो भी इंडस्ट्रियल है हर जगह आपका ऑटोमेशन आ गया है। इसीलिए जो पीएलसी का क्लास है और वीएफडी का क्लास है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसके साथ जो ईओटी क्रेन है, ईओटी क्रेन के ऊपर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, इसलिए कि अभी ईओटी क्रेन आपको पहले क्या होता था कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम ज्यादा देखने के लिए मिलता था। अभी के डेट में जो जो इंटीग्रेटेड प्लांट है वहां पे आपको वीएफडी सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक आप एक एक पॉइंट के बारे में नॉलेज नहीं बनाइएगा तब तक आपको दिक्कत होगा। इसीलिए जब भी ऑनलाइन क्लास लीजिएगा बहुत बारीकी से लेना है। जो आपके मन में डाउट आएगा लाइव क्लास होता है वो आपको पूछ लेना है। इसके बाद 7 नंबर जो पॉइंट है, 7 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि आपने ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर लिए है। तो जब आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर लिए हैं, अगर एक जो आपका सीनियर इंजीनियर है या इंजीनियर है या एचओडी है या एजीएम है, जो जो हाई पोस्ट का है, ऑनलाइन क्लास में टोटली सीक्रेट चीज रखा जाता है, किसका क्या पोस्ट है, किसका क्या डेजिग्नेशन है, किसी को कभी बताया नहीं जाता है। आप इतना सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपके पास कोई कारण से, मान लीजिए जैसे एसएफसी पैनल में ब्रेकडाउन आया या ईओटी क्रेन में ब्रेकडाउन आया, तो आप सपोर्ट ले सकते हैं कि मेरे पास ये फॉल्ट आया है तो हम इसको किस तरह से ठीक करें। तो आपको गाइडलाइन मिलेगा किस तरह से ठीक करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसका नंबर सेव कर लिए और उसको लगातार फोन करते रहे कि ये तो इलेक्ट्रोथर्म का इंजीनियर हमको मालूम हो गया, इसको हम लगातार अब कंटिन्यू फोन करके डिस्टर्ब करते रहे। जब भी पैनल में कुछ ब्रेकडाउन आएगा तो इलेक्ट्रोथर्म का इंजीनियर तो ऑनलाइन क्लास में है ही है, तो उसको फोन करके पूछ लेता हूँ। ये सब गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वही कारण से अचानक आपका कुछ फॉल्ट आ गया तब आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जो सीसीएम का इंजीनियर है या ट्रांसफार्मर का इंजीनियर है, सेम टू सेम उस सब को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर इनकेस रात को 2 बजे 3 बजे कोई कारण से कुछ फॉल्ट आ गया तो उस टाइम आप सपोर्ट ले सकते हैं। बाकी टाइम आपको अपने से काम करना है या कंपनी जो इंजीनियर रखा है उसी इंजीनियर से बात करके ही आपको काम करना है। अगर ये सब गाइडलाइन आपको अच्छा से फॉलो करना है, अगर अच्छा से फॉलो नहीं करते हैं, बार बार कंप्लेन आता है तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। दोबारा क्लास जो आप ज्वाइनिंग करिएगा तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि आपका जो आईडी है वो एक ही बनेगा। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि आपने तो क्लास ज्वाइनिंग कर लिए हैं और ज्वाइनिंग करने के बाद आप सोचते हैं कि जो लिंक मिला है ये सिर्फ मेरे को पर्सनल लिंक मिला है, ठीक है, ग्रुप में, इस लिंक को हम चारों तरफ शेयर कर देते हैं। अगर आप शेयर किए हैं और अगर पता चल गया तो उसी टाइम उसी दिन आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। 10 नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइनिंग किए हैं तो ऑनलाइन क्लास को आपको अच्छा से समझना पड़ेगा कि हमको किस तरह से ऑनलाइन क्लास लेना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछना है। तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइनिंग जब कर रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है वो है आपका कितना, आपका 750 रुपया, ठीक है, ये आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग में लिया जाता है। और आपको क्लास कितना दिन तक दिया जाता है,
ना 3 मंथ आपको क्लास दिया जाता है, यानी कि 3 महीने क्लास दिया जाता है। पहले क्या होता था, आपका 250 रुपया महीने का ज्वाइनिंग लिया जाता था। 1 महीना क्लास करके क्या होता था, छोड़ के भाग जाता था। फिर 1 महीने 2 महीने गैप करके फिर दोबारा आता था, फिर ज्वाइनिंग करता था, फिर 2 महीने क्लास किया, फिर छोड़ के भाग जाता था। अभी क्या है कि जब जब आप फर्स्ट ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी टाइम आपको 3 महीने का पैसा लिया जाएगा। 3 महीने तक जब तक आप जुड़ के नहीं रहिएगा, क्लास में क्या क्या सिखाया जा रहा है वो आपके पास अपडेट नहीं रहेगा, हर बार आते जाते रहिएगा। तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन दिया गया है। क्या गाइडलाइन है 11 नंबर में, कि अगर आप एक बार ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग किए हैं और आप 1 महीना या 2 महीने या 3 महीना, अभी जो फास्ट ज्वाइनिंग है वो 750 रुपया से नीचे ज्वाइनिंग होगा ही नहीं। 3 महीने के लिए आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। उसके बाद 3 महीना बाद अगर आप क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, फिर 1 महीना 2 महीने क्या होता है, दूसरा जगह क्लास लेते हैं, जब वहाँ बेनिफिट कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे क्लास दिया जाता है लाइव क्लास, क्योंकि कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं दिया जाता है। जो रिकॉर्डेड क्लास है वो आपको यूट्यूब में ही मिलेगा, जो मैं वीडियो बना के यूट्यूब में डालता हूँ। उसको छोड़ के कोई भी क्लास का आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा। जो क्लास मिलेगा आपका लाइव क्लास मिलेगा। उसके बाद जब आप 3 महीने के लिए क्लास किए, 2 महीने के लिए छोड़ के चले गए, फिर जब आप दोबारा आते हैं कि दूसरी जगह क्लास लेकर हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, यहीं पे क्लास लेने से बेनिफिट है। किस लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल से ही रिलेटेड रहेगा। उसको छोड़ के दूसरा तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि जितना सारा टॉपिक है मैं बताऊंगा, सारा टॉपिक जो है वो आपको इंडस्ट्रियल में जाके मैच करेगा। तो नेक्स्ट जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उस टाइम आपको कितना देके ज्वाइनिंग करना पड़ेगा ना, फास्ट ज्वाइनिंग है आपका हो जाएगा 1250 रुपया, और 1250 रुपया दे के ज्वाइनिंग करिएगा। क्लास कितना दिन मिलेगा, 1 महीना आपको क्लास मिलेगा। कि एक बार आप ज्वाइनिंग किए थे, दोबारा छोड़ के दूसरा जगह गए, फिर दोबारा वापस आकर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, 1000 रुपया आपका फाइन लगेगा, और 250 रुपया जो है वो आपका हर महीने का है। तो टोटल 1250 रुपया देकर आपको दोबारा रीज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ये किस लिए किया गया है, ऐसा बहुत सा जो स्टूडेंट है वो कर रहा था, इसीलिए 1000 रुपया जब से फाइन लगा दिए हैं, तब से जो स्टूडेंट आप छोड़ के कहीं दूसरा 1 महीने 2 महीने के लिए जाता नहीं है। जब आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर आपको क्लास लेना है दूसरा जगह तो आप लीजिए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ छोड़ के जब वहां गए हैं तो फिर वहां जब बेनिफिट नहीं हुआ, फिर दोबारा यहाँ लौट के आ रहे हैं, तो आपको 1250 रुपया दे के ही ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है आपका 13 नंबर पॉइंट। 13 नंबर पॉइंट को भी अच्छा से आपको फॉलो करना है और अच्छा से सुनना है। जो डायग्राम हम यहाँ देते हैं, यानी कि जो हम डायग्राम बनाते हैं, जो आपको ऑनलाइन क्लास का ग्रुप में फ्रेश डायग्राम मिलता है, जिसमें सिर्फ मेरा स्टैम्प लगा हुआ रहता है यहाँ पे टेक्नीशियन तपन का, उस डायग्राम का आपको कहीं भी नहीं शेयर करना है। किस लिए मैं बोल रहा हूं और ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत सा फ्रेंड जो है ऑनलाइन क्लास में जो फ्रेश डायग्राम मिलता है, जिसमें मैं यहाँ पे खड़ा रहता ही नहीं हूँ, एकदम पूरा बोर्ड का ड्राइंग खींच के ऑनलाइन क्लास में दे दिया जाता है। उसी ड्राइंग को क्या करता है, फिर दूसरा जगह फॉरवर्ड करता है। अभी के डेट में आप देखिएगा, जो यूट्यूब चैनल नया नया ओपन हुआ है, जो मैं बोर्ड में ड्राइंग बनाया हूं, सेम टू सेम मेरा ही ड्राइंग को कॉपी करके यही बोर्ड में ही वो वीडियो बना के अपलोड कर रहा है। जहां पे हमारा टेक्नीशियन तपन का स्टैम्प था, वहां पे कलर दे दिया है। अगर ऊपर में मैं जो टॉपिक लिख के रखा हूं, यहाँ पे कलर दे के वो दूसरा अपना जो एडिट किया जाता है, एडिट करके दे दिया जाता है। डायग्राम जो है वो मेहनत करके खुद बना नहीं सकता है, इसलिए मैं बोल रहा है कि मैं वीडियो देखा हूं, इसलिए बोल रहा, आज नहीं तो कल आप लोग भी देखिएगा। वो खुद जो है इतना मेहनत करके ड्राइंग बना नहीं सकता है, ना कंप्यूटर से एडिट करके बना सकता है। तो वो सब छोड़ के इसी ड्राइंग को ही डायरेक्ट लेके वीडियो बना के दे रहा है। तो जब आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ा रहिएगा, जो मेरा ऑनलाइन क्लास है, जो डायग्राम में आप लोगों को दिया हूं, वो किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है। अगर कोई कारण से पता चल जाएगा कि आपने शेयर किए हैं, तो क्लास से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका 14 नंबर पॉइंट।
14 नंबर पॉइंट में हम लोग जो ऑनलाइन क्लास है इसको मैं मानता हूं कि एक फैमिली है। तो इसमें क्या होता है, कभी काल किसी को दिक्कत होता है, जैसे किसी को कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया, या किसी का मम्मी का या पापा का किसी का भाई का तबीयत खराब है, तो अगर आप ऑनलाइन क्लास में इस चीज को शेयर करते हैं, क्योंकि मैं जब क्लास देता हूं सभी को बताता हूं ये हम लोग एक फैमिली है, तो फैमिली में अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो उसके लिए अगर आप हेल्प चाहते हैं तो उतना हम लोग करते हैं कि आपको कौन सा टाइप का हेल्प चाहिए। तो किसी को इस टाइप का हेल्प चाहिए कि कोई एक अस्पताल है उसके बारे में उसको पता नहीं है, तो थोड़ा इंक्वायरी करवा दीजिए, और वहां पे कितना पैसा देके आपका ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा चीज जो है मैं लाइन अप कर देता हूँ, यानी कि इंक्वायरी करके पूरा डिटेल्स दे देता हूँ। कभी काल क्या होता है, किसी का बीवी का हो या बहन का हो तबीयत खराब हो गया, तो आप महीना में ऑनलाइन क्लास में कितना फीस दे रहे हैं ना, 250 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। 250 रुपया में आपको एक महीने का क्लास मिल रहा है। अचानक अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है और आप कुछ पैसा का डिमांड करते हैं, तो वो भी एक छोटा सा इंक्वायरी किया जाता है। इंक्वायरी क्या किया जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके बात में सच्चाई है तो हेल्प किया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा, लेकिन आपके बात में सच्चाई होना चाहिए। अगर एक जो ऑनलाइन क्लास में गाइडलाइन दिया गया है कि आपका पेमेंट अगर एक फॉर एग्जाम्पल 5,000 है, तब भी आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि महीने का 250 रुपया लिया जा रहा है ना। और ये जो किसी का 10,000 पेमेंट है, ठीक है, चाहे कितना भी पेमेंट रहे, अगर आप कोई मुसीबत में है और ऑनलाइन क्लास में आप इस प्रॉब्लम को शेयर किए हैं तो आपको सपोर्ट किया जाता है। अब आप अगर बोलिएगा कि हमको 5 लाख रुपया चाहिए या 10 लाख रुपया चाहिए, तो ऐसा तो हेल्प करने वाला कोई है नहीं, हम लोग भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 में काम हो जाता है, तो जो स्टूडेंट हम लोग जुड़े हुए 200 मिलके आपको हेल्प करने के लिए आगे सबसे आगे आएंगे। इसके बाद आ जाता है आपका 15 नंबर पॉइंट। 15 नंबर पॉइंट में क्या है कि जो आप ऑनलाइन क्लास में 250 रुपया करके आप महीने का फीस दे रहे हैं, 250 रुपया में कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं देता है। जो मैं समझता हूं कि 250 रुपया का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। किस लिए रोल नहीं है, मैं खुद आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूं कि हम जो YouTube चैनल ओपन किए हैं सभी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए। तो जो आप महीना में 250 रुपया दे रहे हैं, अगर कंटिन्यू आप क्लास करते हैं, क्लास करते करते आप क्यों नहीं एक हेल्पर है, हेल्पर से जूनियर इलेक्ट्रीशियन, जूनियर से सीनियर इलेक्ट्रीशियन, सीनियर इलेक्ट्रीशियन से आप जूनियर फोरमैन, फिर असिस्टेंट फोरमैन, फोरमैन, सीनियर फोरमैन, एग्जीक्यूटिव फोरमैन, इस तरह से आप बढ़ के मोटा मोटी एक सीनियर इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। और उसके बाद आप हमको बोलते हैं कि मैं हेल्पर, हमारा पोस्ट था, अभी हम सीनियर इलेक्ट्रीशियन में ड्यूटी कर रहे हैं, क्लास लेकर हमको बहुत कुछ बेनिफिट हुआ है। और जो हम क्लास में फीस दिए हैं, चाहे 4 महीना का हो, 6 महीने का हो या 1 साल का हो, जितना फीस दिए हैं मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। एक बार एक मैसेज करिएगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने टोटल 3,000 रुपया पेमेंट किए हैं, अब जब आप हमको बोलिएगा कि हमारा पोस्ट भी हाई हो गया और हम सीनियर इलेक्ट्रीशियन की जगह जूनियर फोरमैन या असिस्टेंट फोरमैन या सीनियर फोरमैन या एग्जीक्यूटिव फोरमैन बन गया हूं, रिटर्न दे दीजिए। एक मैसेज में ही जो नंबर से आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन क्लास का, उसी नंबर में जितना पैसा दिए हैं जोड़ के आप बोल दीजिएगा। छोटा सा इंक्वायरी करने के बाद टोटल पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि ऑनलाइन क्लास जो है टोटली हम फ्री में दे रहे हैं। अगर आप, हमारा जो टारगेट है कि आप काम सीख के आगे बढ़ जाइए। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेने के बाद जिस तरह से मैं ट्रेनिंग देता हूं, धीरे धीरे आपका जो आदत है वो बदल जाएगा। जब आपका आदत बदल जाएगा तो अगर आप अच्छा तरीके से अपना पोस्ट को हाई किए हैं, इसके बाद जो कंपनी में या इंडस्ट्रियल में आप काम करिएगा तो आपको भी ये पता चल जाएगा कि दुख दर्द क्या होता है, काम सीखने में कितना दिक्कत होता है। इंडस्ट्रियल में जो 100% में से आपका 99% नेगेटिव सोच है। अगर जो कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आप अगर है तो वहां पे जो एक स्टूडेंट है, यानी कि एक फ्रेंड को काम सिखाते हैं, 2 फ्रेंड को काम सिखाते हैं,
वही सुन के ही हमारा सबसे बड़ा खुशी है। तो अभी आपको ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास का सारा चीज का अपडेट मिल गया है। अभी इसके बाद भी अगर कुछ डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उसमें कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल का अबाउट पे भी डाला हुआ है, और ये जो वीडियो आप देखे हैं काफी बार आपका जो व्हाट्सअप नंबर है आया है। तो आप चाहे तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके बहुत जल्दी काम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।